चलो आज मैं ज्योमेट्री का कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कहाँ से स्टार्ट होता है। ज्योमेट्री सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉइंट से। अब पॉइंट से क्या स्टार्ट होता है? सबसे पहले देखो ये होता है, हिंदी में इसको बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट जब समझ में आ गया पॉइंट, ये पॉइंट को जब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। दोनों तरफ स्टॉप पॉइंट होता है, दोनों तरफ इसमें स्टॉप पॉइंट जिसमें होता है वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। तो एक पॉइंट हुआ, पॉइंट को थोड़ा बढ़ा है, दोनों तरफ स्टॉप पॉइंट है, इसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। जब लाइन सेगमेंट में एक एरो का सीन दे देंगे और एक पॉइंट स्टॉप पॉइंट का सिंबल दे देंगे। एक एरो हो गया, एक स्टॉप पॉइंट हो गया, इसको कहा जाता है रे। क्या कहा जाता है? रे। हिंदी में इसको कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। तो देखो सबसे पहले हम क्या सीखे? पॉइंट सीखे। उसके बाद पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो लाइन खींचे, लाइन में ये हो गया लाइन सेगमेंट। उसमें उसके बाद एक एरो का सिंबल हो गया, एक पॉइंट स्टॉप पॉइंट हो गया, इसको कहा जाता है रे। क्या कहा जाता है? रे। रे के बाद जो है, अब देखो दोनों तरफ जब एरो का सिंबल हो जाता है उसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गया? सबसे पहले पॉइंट हो गया, पॉइंट के बाद दोनों स्टॉप पॉइंट है, लाइन को बढ़ाए, दोनों तरफ स्टॉप पॉइंट दे दिए तो हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद क्या हो गया? एक स्टॉप पॉइंट, एक एरो का सिंबल, तो हो गया रे हो गया। जब रे को दोनों तरफ एरो का सिंबल दिए तो हो गया स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। यहां तक कहीं कंफ्यूजन? अब देखो इसी में बहुत सारा एंगल होता है। क्या होता है? बहुत सारा एंगल होता है। जैसे अब हम राइट एंगल की बात करते हैं, ये हो गया। अब देखो दो स्ट्रेट लाइन को मिलाया जाता है। जब दो स्ट्रेट लाइन को मिलाया जाता है और एक स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, उसको कहा जाता है राइट एंगल। राइट एंगल। ये राइट एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। बात समझ में आ गया? दो एंगल का एडिशन जो होता है, दो एंगल को जब ऐड करोगे तो 90 डिग्री हो जाता है, वह क्या कहलाता है? राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। दो एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? राइट एंगल। यहां समझने में कहीं डाउट? दो एंगल जब देखो, अब दो इसी में राइट एंगल समझ में आ गया? जब एक परपेंडिकुलर हो, एक क्या हो, उस पे एक लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर एक लाइन हो, तो क्या होता है? राइट एंगल होता है। अब इसी राइट में दो एंगल का एडिशन कर देंगे तो वह होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी में दो एंगल का एडिशन कितना होता है? 90 डिग्री अगर हो जाता है तो वह होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आ गया? लेकिन ये क्या है? एक राइट एंगल है जिसमें कि 90 डिग्री है। जब एक परपेंडिकुलर हो और दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर हो तो वह क्या हो जाता है? राइट एंगल। बात समझ में आ गया राइट एंगल का? अब देखो एक इस तरह से, एक इस तरह से, दो रे हो गया। ये दोनों रे जो हो गया, अब ये दोनों के एंगल का जो होता है इसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। यानी कि ये जैसे 45 डिग्री, तो 90 डिग्री से छोटा है। क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। यह क्या हो जाता है? एक्यूट एंगल। जब 90 डिग्री से छोटा हो तो वो क्या हो जाता है? एक्यूट एंगल। बात समझ में आ गया? एक्यूट एंगल समझ में आ गया ना? एक्यूट एंगल जब भी कोई पूछेगा सिंपल सा बता देना, लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे देखो एन ओ और पी। अब क्या होता है? इसको कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है?
ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा है 110 डिग्री है, 110 है, 110 डिग्री है, यह क्या हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाता है, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को कहा जाता है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। और इंग्लिश में उसको जैसे कहेंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है एक स्ट्रेट एंगल। क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, ये मिडिल पॉइंट होता है, इसमें 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री, इसको कहा जाता है। तो 180 डिग्री के एंगल जो होता है वह होता है स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आ गया। 180 डिग्री के एंगल जो होता है उसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। हम सबसे पहले क्या सीखे, राइट एंगल। राइट एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के बाद क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो होता है उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हम सीखे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री जो होता है उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। बात समझ में आ गया। लेस देन 90 डिग्री जो होता है उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री के एंगल को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री के कोण को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आ गया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ में आ गया। जब दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो, देखो यहां तक कहीं डाउट। अब देखो जब दो एंगल का एडिशन कितना हो, जैसे देखो 80 प्लस 100, 100 प्लस 80 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया ना, ये इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं संपूरक। क्या कहते हैं, संपूरक। बात समझ में आ गया। संपूरक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो, यानी कि 50-40 कितना हो गया 90 डिग्री, यह क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ में आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। जब दो एंगल का एडिशन कितना हो 180 डिग्री हो तो वह क्या हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का एडिशन कितना हो 180 डिग्री हो तो वह हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आ गया। अब हम कुछ बात करते हैं जो कि एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन कोण। आसन कोण बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता है। आसन कोण हो गया, सम्मुख कोण हो गया, उसके बाद सम्मुख कोण को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आसन कोण को इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं आसन कोण को, एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट एंगल। अब देखो आसन कोण हम कैसे समझेंगे। आसन कोण